जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी और एचपीटीएलसी हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफिक मेथड में आएगा जो कि तुम्हारा फिजियोकेमिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में आता है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो करते रहिए, मन लगा के करिए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बी फार्म फर्स्ट ईयर का एक नया सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हम बात करेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट, जो यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या कवर करना है। तो उसमें देखेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप्स, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, primary and secondary standards, preparation and standardization of various molar and normal solutions, oxalic acids, sodium hydroxide, hydrochloric acid, sodium thiosulfate, sulfuric acid, potassium permanganate and ferric ammonium sulfate. Errors में देखेंगे source of errors, type of errors, methods of minimizing errors, accuracy, precision and significant figures. Pharmacopoeias, source of impurities in medicinal agents are limited. तो ये टॉपिक्स हैं जिनको हम यूनिट फर्स्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में देखेंगे डेफिनेशंस। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट में, ठीक है, पहला फार्मास्यूटिकल एंड नेक्स्ट क्या एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल क्या होता है तुम्हारा? ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या है? अगर हम इसको साधारण भाषा में बताएं तो फार्मास्यूटिकल्स इज रिलेटेड अबाउट फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में हम क्या देखते हैं? डोजेस, डोजेस फॉर्म्स। ठीक है, डोजेस फॉर्म्स और उनका प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, सब ये सब फार्मास्यूटिक्स में आ जाता है। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना। एनालाइज करना क्या मतलब हुआ? एनालाइज करने का मतलब हुआ आइडेंटिफाई करना। डोजेज है, डोजेज फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनकी हम प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज, स्टैंडर्ड्स, ठीक है, उन सबको चेक करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एनालिसिस। तो डेफिनेशन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल क्या होता है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है वो ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी, टेस्टिंग एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, ठीक। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें कि हम पता करते हैं डोजेस फॉर्म्स, जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस हैं जैसे कि टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप्स, इन सब की हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्योरिटी चेक करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, ठीक है, और क्वांटिफिकेशन करते हैं ड्रग्स। ठीक, फिर क्या होता है? इट इंश्योर दैट एवरी बैच ऑफ ड्रग मीट्स ऑफिशियल स्टैंडर्ड, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड फॉर identity, strength, quantity, quality and safety before it reach the patient। और हम इंश्योर करवाते हैं कि जितना भी बैच अभी तक रिलीज हुआ है वो सब जो है ऑफिशियल स्टैंडर्ड, जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स होता है उससे मिल मतलब मैच करता हो। ठीक है, ताकि उसमें हम आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी और सेफ्टी जो होती है वो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड से मैच कर रही हो। ठीक है, उसमें हम उसको हम एनालाइज करते हैं। ठीक, पेशेंट से पहुंचने से पहले। ओके, फिर स्कोप की बात करते हैं। क्या स्कोप होता है इसका? एनालाइज ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल होता है उसको एनालाइज करना, मतलब एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल, ठीक है, एक्सिपिएंट्स, फिनिश डोजेस फॉर्म।
फिर एनालिसिस ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को एनालाइज करना, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना, पैकेजिंग इंटरेक्शंस को एनालाइज करना और बायोलॉजिकल सैंपल्स को एनालाइज करना, जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स एंड बायो अवेलेबिलिटी स्टडी को चेक करते हैं। ओके। फिर सपोर्ट फॉर R&D, मतलब रिसर्च और ड्रग्स जो होता है उसके सपोर्ट्स के लिए होता है। क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी एश्योरेंस और स्टेबिलिटी स्टडीज एंड रेगुलेटरी सबमिशंस में हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, एनालिसिस का जो होता है यूज होता है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। कौन कौन सी टेक्निक होती हैं एनालाइज करने। तो टेक्निक जो होती है डिफरेंट तरह की टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि अगर एनालाइज करना है किसी चीज को तो आप बेसिक क्वेश्चन करिए खुद से कि कैसे एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन पूछो अपने आप से, इसमें कि क्या है, व्हाट इज इट, या है क्या, और हाउ मच इट इज, यह कितना है, ठीक है, हाउ प्योर इट इज, और ये कितना प्योर है। इन 3 क्वेश्चन से ही आपको क्या होगा, पता चलेगा कि हम जो एनालाइज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कितना वो प्योर है और कितना वो है। ठीक है? अगर इम्प्योर है तो कितना वो इम्प्योर है, अगर प्योर है तो कितना प्योर है। ठीक है? और ये क्या है, कौन-सा मतलब फॉर्म है, कौन-सा डोजेज़ फॉर्म है, या फ्रूट ड्रग है, या फिर एपीआई है, जो भी हो, ठीक है? वो कितना है और क्या है और कितना वो प्योर है। ओके? तो ये 3 क्वेश्चन्स के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं, जो है मेथड्स हैं, एनालिसिस टेक्निक्स हैं, उनको हम डिसाइड करते हैं। तो पहले हम देखते हैं केमिकल एंड मेथड्स, मतलब केमिकल और क्लासिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हमारे 2 मेथड्स आते हैं। पहला क्या है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, दूसरा क्या है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम जानते हैं क्या होता है क्या होता है। तो टाइट्रेशन में हम लोग एनालिसिस में पढ़ेंगे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? तो टाइट्रेशन करवाया जाता है, उसमें हम चेक करते हैं कि ये कितना प्योर है, जो फॉर्म है, और कितना इम्प्योर है, ठीक है? तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम जानते हैं कि अननोन कंसंट्रेशन जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, ठीक है? तो अननोन कंसंट्रेशन जो है उसको हम निकालते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से। कहाँ से? जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, टू रिक्वायर कंप्लीट अ रिएक्शन, जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो ये हमारे टाइट्रेशंस होते हैं जिसमें हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, अननोन स्टैंडर्ड्स। जो अननोन स्टैंडर्ड होता है उसका आइडेंटिफाई करते हैं, अननोन कंसंट्रेशन जो होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। ठीक, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टाइट्रेशन करके। टाइट्रेशन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे और हम पहले बता ही दे रहे हैं। टाइट्रेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, तुम्हारा ब्यूरेट होता है, ये तुम्हारा कोनिकल फ्लास्क होता है जिसमें हम ब्यूरेट में भर देते हैं तुम्हारा जो भी नोन कंसंट्रेशन है जिसको हमें पता है कि इसका ये कंसंट्रेशन होता है, और फ्लास्क में क्या भरते हैं, अननोन कंसंट्रेशन, इसको हमें निकालना होता है। फिर उसमें हम मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी जो भी दिया होगा उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे फार्मूले से कि ये कितना जो है हमारा कंसंट्रेशन प्योर है या कितना इम्प्योर था। ठीक, तो ये टाइट्रेशन होता है, आप लोग देखे ही होंगे या फिर करा अभी नहीं किया होगा तो आप लोग करेंगे। टाइट्रेशन में क्या होता है कि ब्यूरेट में भर देते हैं, ठीक है? एक फिर सॉल्यूशन, दूसरा कोनिकल फ्लास्क में, फिर अगर देखा होगा तो फिनाइल्फ्थीलीन यूज़ करते हैं, एसिड बेस का हम बता रहे हैं, ठीक है? तो उसमें क्या करते होते हैं, जब ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम सॉल्यूशन डाल रहे होते हैं, तो कोनिकल फ्लास्क में कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि पिंक कलर शो होने लगता है ना? इसी को हम टाइट्रेशन कहते हैं, या देखा होगा तो इसी को हम टाइट्रेशन करते हैं। ऐसे ही टाइट्रेशन करा जाता है।
ठीक। दूसरा क्या है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें क्या होता है एनालाइट जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं इनसोल्युबल कंपाउंड्स में। ठीक। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है कि जो एनालाइट होता है उसको हम इनसोल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको फिर फ़िल्टर करते हैं, जो हमारा फ़िल्ट्रेट रह जाता है। फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको हम वेट करते हैं। फिर वेट करने के बाद जो होता है मास को जितना उसका वेट आया है, उसमें हम मास कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ एनालाइट। एनालाइट कैलकुलेट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक? फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा सेकंड क्या है? फिजियोकेमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। तो फिजियोकेमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जिसमें कि यूवी, विजिबल, आईआर, एनएमआर, फ्लोरेसेंस, ईटीसी ये सब हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं, ठीक है? और ये मेजर करते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। जो मैटर होता है उसमें हम मैग्नेटिक रेडिएशंस के इंटरेक्शंस को मेजर करते हैं, ठीक है? मैटर्स के साथ जो भी मैटर उसमें दिया हुआ होगा। और ये कॉमनली यूज किया जाता है एसे एंड इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग। जो इसको हम ज्यादातर किसमें यूज करते हैं? एसे में। तो एसे डिटेक्शन होता है उसमें और इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग को चेक करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम जो तुम्हारा क्रोमैटोग्राफिक मेथड होते हैं जैसे कि टीएलसी हो गया, ठीक है? थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी और गैस क्रोमैटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है? ये क्या होते हैं? सब क्रोमैटोग्राफिक मेथड्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर एंड अलाउ आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ईच कंपाउंड। जो सेपरेट कंपाउंड्स होते हैं उनका हम जो मिक्सचर होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? कि ये कितना क्वां जो कंपाउंड है प्योर है या इम्प्योर है, कितना कंसंट्रेशन क्या है, ये सब हम इस मेथड से निकालते हैं। जो कि क्या होते हैं मतलब मिक्सचर होते हैं, जो 2 अलग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है? उनका मिक्सचर जो होता है, वो उसका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्रोमैटोग्राफिक मेथड से, ठीक? फिर एनालिटिकल मेथड से हम एनालिटिकल मेथड्स में क्या-क्या आता है तुम्हारा? पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी ये सब हमारा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स में आता है, ठीक? इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ टू डिटरमाइन एनालाइट कंसंट्रेशन। इसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं ताकि एनालाइट का कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन कर सकें, प्राप्त कर सकें, ठीक? जैसे कि पीएच मेजरमेंट और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो ये तुम्हारी जो हैं इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें हम यूज करते हैं, क्रोमैटोग्राफिक मेथड्स में हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स में क्या-क्या आता है? बायो एसे और माइक्रोबियल एसे। बायो एसे क्या होता है? बायो एसे जो होता है वो मेज़र करता है कितना लिविंग सिस्टम जो है रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है? जैसे कि टिश्यू एनिमल्स और एस्टिमेट पोटेंसी ऑफ ड्रग्स, पोटेंसी ऑफ ड्रग को एस्टिमेट करना जैसे कि एंटीबायोटिक, हार्मोन्स व्हेन केमिकल एसे इज नॉट एडिक्वेट। जब केमिकल एसे से नहीं हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं बायो एसी को परफॉर्म करते हैं जिसमें कि हम मेजर करते हैं कितना लिविंग सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं बायो एसी कहते हैं। माइक्रोबियल एसे जो होता है वो क्या होता है? वो एस्टिमेट करता है एंटी बायो माइक्रोबियल एक्टिविटी बाय ग्रोथ इनहिबिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एस्टिमेट करता है, ठीक है? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को इसके द्वारा इनहिबिशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ के द्वारा, ठीक है? और ये यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स और प्रिजर्वेटिव्स के, ठीक? तो ये तुम्हारे 2 एसे हो गए, तुम्हारा पहला है बायो एसे, दूसरा क्या है माइक्रोबियल एसे। ये हम इसमें एनालाइज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स में। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस जिसको हम कैसे याद रख सकते हैं और कैसे हम रिमाइंड करेंगे कि इस टेक्निक में क्या-क्या हमें
पढ़ना है या फिर क्या-क्या आता है, ठीक है? तो हम उसको ब्रांच फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है? तो क्या है टेक्निक टेक्निक ऑफ एनालिसिस, ओके? तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला क्या है तुम्हारा केमिकल मेथड, केमिकल मेथड दूसरा है तुम्हारा फिजियोकेमिकल और इंस्ट्रूमेंटल, ओके? थर्ड क्या है तुम्हारा बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड, राइटिंग में। तो केमिकल मेथड में क्या-क्या आता है तुम्हारा? पहला है वॉल्यूमेट्रिक 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 मेथड या फिर साइक्रोमेट्रिक मेथड। तो क्या आता है तुम्हारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एनालिसिस। इन सबको हम डिटेल में कवर करेंगे। आप जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम ये सब कवर भी करेंगे, ठीक है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या आएगा तुम्हारा एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा रिडॉक्स टाइट्रेशन, तीसरा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है? फिर दूसरा क्या हो गया तुम्हारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ये तुम्हारा किसमें आएगा केमिकल मेथड जिसमें हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए ये केमिकल मेथड्स होते हैं। दूसरा क्या है तुम्हारा फिजियोकेमिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड, मतलब फिजियोकेमिकल भी होगा और इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज होगा। तो उसमें कौन-कौन से आते हैं तुम्हारे इसमें 3 आते हैं, ठीक है? 3 तरह से करते हैं एनालिसिस। पहला क्या है तुम्हारा और पहला क्या है तुम्हारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। दूसरा क्या है तुम्हारा क्रोमैटोग्राफिक मेथड, ग्राफिक मेथड और तीसरा क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। ओके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में हम क्या देखेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर रेडिएशन इंफ्रारेड, एनएमआर और फ्लोरेसेंस। एक मिनट हाँ, फ्लोरेसेंस, और सेकंड क्या है तुम्हारा क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में हम क्या देखेंगे पीएलसी, एचपीएलसी और पीसी क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी। एक इसमें आता है तुम्हारा क्रोमेटोग्राफिक मेथड में। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में क्या आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में आएगा पोटेंशियोमेट्री, पोटेंशियो पोटेंशियोमेट्री एनालिसिस, कंडक्टोमेट्रिक एनालिसिस एनालिसिस और पोलैरोग्राफी, ठीक है? ये किसमें आता है तुम्हारा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड से। फिर थर्ड क्या है तुम्हारा बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में 2 आते हैं तुम्हारा। पहला क्या है बायोएसे, सेकंड क्या है तुम्हारा माइक्रोबायोलॉजिकल, ठीक? तो इस तरह से हम इन टेक्निक्स का इन टेक्निक्स को याद रख सकते हैं और इन टेक्निक्स में क्या-क्या आता है और क्या-क्या हमें पढ़ना है उसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि
कौन-कौन सी टेक्निक्स होती हैं? हमारी होती है केमिकल मेथड, जिसको हम टाइट्रीमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है? और दूसरा कौन-सा होता है? फिजियो-केमिकल मेथड या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड। थर्ड कौन-सी है? बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या आता है तुम्हारा? 2 आते हैं केमिकल मेथड में, जिसमें टाइट्रेशन करते हैं केमिकल मेथड में। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है? वॉल्यूमेट्रिक या फिर टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। और दूसरा क्या है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है? रुक जाओ 1 मिनट, कलर चेंज कर लें। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में क्या आता है तुम्हारा? एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एनालिसिस और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। मतलब इस सब में हम क्या करेंगे? टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है? इन सब से हम टाइट्रेशन करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आ जाएगा और दूसरा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से हम आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड क्या है तुम्हारा? फिजियोकेमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। तो फिजियोकेमिकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या आएगा? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। दूसरा क्या है? क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में हम क्या पढ़ेंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंस को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा क्या है? क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में हम क्या देखेंगे? टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी और एचपीटीएलसी हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफिक मेथड में आएगा, जो कि तुम्हारा फिजियोकेमिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में आता है। थर्ड क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स का मतलब क्या है? जिसमें हम चार्ज को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियोमेट्री एनालिसिस, कंडक्टोमेट्रिक एनालिसिस और पोलैरोग्राफी। ठीक, ये किसमें आएगा? इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में। थर्ड क्या है तुम्हारा? बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल। ऐसे बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? इसमें माइक्रोब्स और बायोलॉजिकल का यूज होगा। तो बायो से में क्या आएगा? बायो से और माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे आता है, ठीक है? तो ये हम टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक? प्योरिटीज, इम्प्योरिटी, कंसंट्रेशन, इकोनॉमिक। तो ये के थ्रू हम याद रख सकते हैं। तो हमने क्या-क्या देखा आज? हम सबसे पहले देखे हमने डेफिनिशन और स्कोप के बारे में बात किया, ठीक है? फिर कितने डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं एनालिसिस की, के बारे में बात किया, जिसमें कि केमिकल मेथड्स होता है, केमिकल मेथड में हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम पता कर रहे होते हैं, ठीक है? एनालाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक? दूसरा क्या होता है? फिजियोकेमिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, जिसमें हम मशीन्स का यूज़ कर रहे होते हैं, सॉरी, मशीन्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, ये फिजियोकेमिकल मेथड हो गया। नेक्स्ट क्या लास्ट क्या है तुम्हारा? बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? और बायो इसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये तुम्हारा बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स हो गए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।